पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौत, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव चतुर्थकालीन प्रथम तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान को स्मरण करता हुआ आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज दैनिक स्वाध्याय में विद्या वसु श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से सम्यक ज्ञान के विषय को समझेंगे। उस ग्रंथ की 64वीं नंबर की गाथा आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। सम्मत वीणा भावी जहत रूव खावगम वत्थूणम समणाणम जाने जाणुहा संशय रहिदम हो। सम्मत वीणा भावी, सम्यक्त के अविनाभावी, जहत रूव खावगम, जो यथार्थ रूप का ख्यापक है, वत्थूणम, वस्तुओं के, सन्नाणम जाने च, सम्यक ज्ञान जानता है, सम्यक ज्ञान उसको जानना चाहिए। नूणाह्य, न्यून अधिक, संशय यानी संशय, रहितम हो, रहित निश्चय से जानना चाहिए। यहाँ पर सम्यक ज्ञान की परिभाषा देते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि सम्मत जो सम्यक ज्ञान वो सम्यक दर्शन का अविनाभावी है। अविनाभावी का अर्थ क्या होता है? जो एक हो तो दूसरा भी हो, और दूसरा हो तो यदि एक नहीं तो दूसरा भी नहीं होगा। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, वह अविनाभावी कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। यदि धूम है तो अग्नि का होना निश्चित है। अपने शरीर में भी पैरों का होना वह अविनाभाव है। जब हम चलते हैं तो एक पाँव रखते हैं तो अविनाभाव रूप से दूसरा पाँव आगे आता है, तभी हम चल सकते हैं, तभी शोभा लगती है चलते हुए। यदि उछल उछल कर चलेंगे, एक ही पाँव से चलेंगे, तो वह चलना नहीं, कूदना कहलाएगा, लंगड़ी कहलाता है। इस तरह से अविनाभाव को यहाँ पर कहा कि जो सम्यक के अविनाभावी है। जब जब जिस जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय उस जीव के जितना भी ज्ञान होता है, चाहे वह मिथ्या रूप हो चाहे वो संभव रूप हो, वह सम्यक ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अगली कहीं वस्तुओं के यथार्थ रूप का ख्यापक है। दूसरी बात क्या है? परिचय। सम्यक ज्ञान का चिन्ह क्या है? जो यथार्थ वस्तुओं का, जो वस्तु जैसी है, जिसका जैसा स्वरूप है, उसका वैसा वर्णन करने वाला, उसको वैसा ही देखने जानने वाला, वह सम्यक ज्ञान है। जो है सो है, जैसा है वैसा है, ये जानना सम्यक ज्ञान का परिचायक है। कोई वस्तु देखकर यदि हम उसकी वस्तु स्थिति को ही समझें, असलियत समझें, तो वही हमारा सम्यक ज्ञान कहलाता है। और तीसरा इसका लक्षण दिया, न्यून अधिक और संशय से रहित होना चाहिए। वस्तु का जो स्वरूप है उससे कम भी नहीं जानता, वस्तु का जो स्वरूप है उससे अधिक भी नहीं जानता, और उसमें संशय भी नहीं होता। जो ज्ञान संशय से रहित है, ऐसा निश्चय से वह सम्यक ज्ञान जानना चाहिए। महानुभाव, जो सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से, ये दृढ़ आत्मविश्वास से ही ज्ञान में समीचीनपना आता है। जब तक हम अपने ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे, अपनी आत्मा पर दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान में समीचीनपना आ ही नहीं सकता। केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से, सुन लेने से वह समीचीनता को प्राप्त नहीं हो सकता। उस पर दृढ़ता होनी चाहिए। इसलिए आचार्य श्री ने लिखा, संशय रहित होना चाहिए। जब तक संशय रहेगा तब तक वह मजबूती अपने अंदर आ नहीं सकती। और सभी जीव ज्ञानी है, ऐसा कोई भी जीव ज्ञानी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी में, चाहे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ही क्यों ना हो, ज्ञान तो सभी में होता है। कोई भी जीव ज्ञान से रहित नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है। फिर भी
जो आत्म विकास के लिए सदुपयोग पूर्वक होता है, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है, और वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। बहुत सारा मिथ्या ज्ञान भी संसार का कारण है और अति अल्प सम्यक ज्ञान भी कल्याण का कारण बन जाता है। इसलिए जो सम्यक ज्ञान है वही हमारे लिए उपादेय है। ये सम्यक ज्ञान स्वपर का भेद विज्ञान कराने वाला है। यदि यथार्थ बात माने, सरलता से समझें, तो जो भेद विज्ञान करने में सक्षम है, सहायक है, जो बताने वाला है, वही सम्यक ज्ञान है। हम कौन है और पर कौन है, स्व क्या है, पर क्या है, इतना जान लेना ही सम्यक ज्ञान है। और हे उपादेय का विवेक करना, उसका जानना, उसका बताना, ये इसका मूल कार्य है। सम्यक ज्ञान हे और उपादेय का परिचय कराता है। हे क्या है? हे किसे कहते हैं? छोड़ने योग्य वस्तु को हे कहते हैं, और उपादेय ग्रहण करने योग्य वस्तु को उपादेय कहते हैं। तो जो हे यानी बुरा क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, उसका ज्ञान कराए, और अच्छा क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, ऐसे उपादेय का बोध कराता है, वह सम्यक ज्ञान ये अंतर को स्पष्ट करता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह ना करने योग्य कार्य करता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह ना खाने योग्य खाता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है नहीं पहनने योग्य वस्तुएं पहनता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है नहीं छोड़ने योग्य छोड़ता है, और जो अज्ञानी होता है वो नहीं ग्रहण करने योग्य ग्रहण करता है। इसलिए महानुभाव, ये सम्यक ज्ञान हम लोगों को जो अच्छी चीज है, जो सम्यक चीज है, जिससे कल्याण निहित है, वही वस्तु को हम लोगों को समझने में, ग्रहण करने में उपादेय भूत बनाकर उसे कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करता है। इस प्रकार से यहाँ सम्यक ज्ञान की बात को यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा। अब ये सम्यक ज्ञान कैसा है, इसके कोई भेद होंगे? बिल्कुल हैं। कितने भेद हैं, कैसे हैं, तो उसको अगली गाथा के माध्यम से यहाँ पर समझाते हैं। गाथा क्रमांक 65, सम्यक ज्ञान के भेद। पहले उसका उच्चारण लेते हैं। सर्णाणम बेवी हम हो भेयादो पच्चक परोक्षाणम मदिसुद परोक्षणाणम शेषम इदरम च जानेजा। सर्णाणम सम्यक ज्ञान, बेविहम दो प्रकार का है, हु निश्चय से, भेयादो भेद से, पच्चक परोक्षाणम प्रत्यक्ष और परोक्ष, मदि शुद्ध परोक्षणाणम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। शेषम इदरम शेष इतर यानी इसके विपरीत, परोक्ष के विपरीत क्या हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान। च और जाने जा जानना चाहिए। यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से सम्यक ज्ञान दो प्रकार का जानना चाहिए। पहला भेद प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। अब उनके भी भेद बताए तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये दोनों ज्ञान जो हैं परोक्ष ज्ञान है, और शेष इतर यानी प्रत्यक्ष ज्ञान है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान और केवल ज्ञान, जिसमें से पहले दो आद्य परोक्षम, तत्वार्थ सूत्र में कहा कि पहले दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान बाह्य आलंबन पूर्वक, चाहे इंद्रियों की सहायता से, मन की सहायता से, जो किसी का आलंबन लेकर होने वाला ज्ञान है, उसे परोक्ष कहते हैं। वह परोक्ष ज्ञान पराधीन ज्ञान है, किसी के आश्रय पे होता है। यदि आश्रय नहीं तो ज्ञान संभव नहीं हो सकता। और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो बिना किसी बाह्य आलंबन के, बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता के जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान स्वाधीन ज्ञान है, जो आत्मा पर निर्भर होकर, वह आत्मा की विशुद्धि पर निर्भर होकर, वह स्वाधीन होकर प्रत्यक्ष ज्ञान जानता है। इसके 3 भेद हैं, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान और केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के 2 भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला है, जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, वह मति ज्ञान है।
और श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान के बाद शब्द आदि के सहारे से होने वाला विशेष ज्ञान। जो विशेष ज्ञान को जानता है वह श्रुत ज्ञान है। जो मति ज्ञान के द्वारा जाना गया, जैसे आंखों से देखा, क्या देखा? एक पुस्तक देखी। अब उस श्रुत ज्ञान उस पुस्तक की विशेषताओं को बताएगा। यह पुस्तक लाल है, यह पुस्तक अंग्रेजी की है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक कहाँ छपी है, कितने की है, ये सब बातें श्रुत ज्ञान का विषय जानना है। अब जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका पहला भेद है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान की परिभाषा देखें, जो बिना किसी बाह्य आलंबन के, यानी बिना इंद्रिय और मन की सहायता के, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की मर्यादा पूर्वक जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान होता है। मनःपरे ज्ञान किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी बाहरी आलंबन के दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेते हुए वह स्पष्ट जानता है, वह मनःपरे ज्ञान है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो संपूर्ण पदार्थों को, इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी पदार्थ हैं, लोकाकाश, अलोकाकाश, सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को जो युगपद एक साथ जानते हैं वह केवल ज्ञान कहलाता है। उस केवल ज्ञान के माध्यम से वह केवली समस्त पदार्थों को जानते हैं। महानुभाव, जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान तो समस्त जीवों को होते ही हैं। ये कभी भी छूटते नहीं जब तक वह संसारी है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये दोनों ज्ञान रहते ही रहते हैं, ये छूटते नहीं है। चाहे वह एक इंद्रिय जीव हो, निगोदिया हो, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान समस्त जीवों के पाया जाता है। इसके बाद जो अवधि ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक भव प्रत्यय होता है, एक गुण प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय यानी जो जन्म से ही जिनको प्राप्त होता है, भव ही जिसमें कारण है, ऐसा देव और नारकियों के तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। इसके अलावा विशेष साधना से, विशुद्धि से मनुष्य और तिर्यंचों में भी जो अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। इसके बाद जो मनःपरे ज्ञान है, यह मनःपरे ज्ञान केवल और केवल मुनिराजों के ही होता है। और मुनिराजों में ये विपुलमति और मनःपरे ऋजुमति दो प्रकार का होता है। केवल ज्ञान एक प्रकार का होता है। जब केवल ज्ञान होता है तो शेष चारों ज्ञान छूट जाते हैं, वह लुप्त हो जाते हैं और संपूर्ण ज्ञान, टोटल नॉलेज, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वह अंतरंग में आत्मविशुद्धि, कर्मों के क्षय से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जब ज्ञान प्रकट होता है तो वह केवल ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से महानुभाव, हमने सम्यक ज्ञान की परिभाषा और सम्यक ज्ञान के भेदों को यहाँ पर जाना है। अब अगले स्वाध्याय में हम लोग सम्यक ज्ञान के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे। आज बस इतना ही। 65 गाथाओं के साथ आज का यहाँ स्वाध्याय हमारा पूर्णता को प्राप्त होता है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो धन्य, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौद, उत्तर प्रदेश। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।